जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे नवंबर महीने की, क्योंकि एक दिन बाद नवंबर माह प्रारंभ होने जा रहा है। आइए जानते हैं कि मीन राशि वालों, नवंबर का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। वैसे तो मीन राशि पे शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है और शनि की 7.5 का दूसरा चरण पेट पे होता है, अर्थात कभी कभी रोजी रोजगार के लिए समस्याएं खड़ी कर देता है, कभी कभी रोजी रोजगार के लिए संकट पैदा कर देता है, कभी कभी नौकरी व्यापार व्यवसाय में अवरोध रुकावटें लाने का कार्य करता है। अब नवंबर के महीने में क्या कुछ अन्य ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कौन सा ग्रह आपकी राशि को अनुकूलता प्रदान करने का कार्य करेगा, उसी की चर्चा करते हैं। देखिए, ग्रहों के राजा सूर्य आपकी राशि से 8वें घर में है और 16 नवंबर तक 8वें रहेंगे। एक तो 8वें सूर्य अच्छे परिणाम नहीं देते हैं और दूसरे अपनी नीच राशि में रहेंगे, तो अपने मान सम्मान को लेकर के आपको सावधान रहना पड़ेगा। झगड़े झंझट विवादों से आपको बच करके रहना पड़ेगा। अपने आत्मबल को बचा करके रखना पड़ेगा। अपने आत्मविश्वास को कमजोर होने से बचाना पड़ेगा और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। अष्टम सूर्य, नीच के सूर्य 16 नवंबर तक बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे, लेकिन 16 नवंबर के बाद फिर 15 दिसंबर तक सूर्य जब 9वें हो जाएंगे, फिर आपको कुछ राहत अवश्य प्रदान करेंगे। मंगल आपकी राशि से 9वें घर में रहेंगे। वैसे तो गोचर में 9वें मंगल भी बहुत अच्छे फल नहीं देते हैं, मिले जुले परिणाम देते हैं, लेकिन स्वराशि होने के कारण, भाग्य के स्वामी का भाग्य में ही होने के कारण कहीं न कहीं आपको भाग्य का साथ मिलेगा। मित्रों का, भाइयों का, भाग्योदय में मित्र व भाई सहायक बनेंगे। लेकिन मंगल 6 नवंबर को अस्त हो जाएंगे और 7 दिसंबर तक आपकी राशि से 9वें घर में रहेंगे। भाग्य का साथ पाने के लिए, क्योंकि मंगल की बहुत बड़ी भूमिका है आपकी राशि के लिए, क्योंकि आपकी चंद्र कुंडली में मंगल न केवल भाग्य के स्वामी हैं बल्कि धन भाव के भी स्वामी हैं। लेकिन जब अस्त हो जाएंगे तो आपको अपनी ऊर्जा में कमी महसूस होगी, अपने साहस पराक्रम में कमी महसूस होगी। आर्थिक स्थिति जैसी है वैसी ही रहने वाली है, लेकिन अस्त मंगल के अच्छे परिणाम पाने के लिए, भाग्य का साथ पाने के लिए, आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, कुटुंब परिवार का सुख पाने के लिए और वाणी में संयम बनाए रखने के लिए हनुमान मंदिर मत छोड़ना। हर मंगल और हर शनिवार हनुमान मंदिर जाते रहना, प्रसाद चढ़ा के बाबा से अर्जी लगाते रहना और हो सके तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का बड़ी श्रद्धा से पाठ करते रहना। बुध आपकी राशि से 9वें घर में मंगल के साथ ही रहेंगे 23 नवंबर तक। फिर 23 नवंबर को बुध 8वें हो जाएंगे। 9वें बुध भी गोचर में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। सुख साधनों में अवरोध,
लेकिन जीवन साथी का भाग्योदय कराएंगे। लेकिन 9 नवंबर को बुध वक्री हो जाएंगे, 14 नवंबर को अस्त हो जाएंगे, लेकिन 26 नवंबर को उदित हो जाएंगे, 29 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। लेकिन 23 नवंबर को जब बुध तुला राशि में फिर लौट आएंगे तो फिर अष्टम बुध आपको बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। व्यापार व्यवसाय के लिए, सुख साधनों के लिए, जमीन जायदाद के लिए आपको 23 नवंबर से बुध के अच्छे परिणाम प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। हाँ, गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति न केवल आपकी राशि के स्वामी हैं, बल्कि आपके कैरियर के भी स्वामी हैं और वो अनुकूल स्थिति में आ चुके हैं। यही एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि इस समय आपको राहत पहुंचाएंगे, हर प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे और सारे अवरोधों, रुकावटों, बाधाओं को समाप्त करने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी, आपके कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय के स्वामी, पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान है। वैसे तो 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे रात में 10:10 पे, लेकिन शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो उसके अशुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। अब आपको संतान संबंधी चिंताओं से गुरु राहत दिलाएंगे। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में आपको मान सम्मान व सफलता दिलाएंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा करेंगे। आपके मन को धर्म कर्म की ओर प्रेरित करेंगे और विद्यार्थियों के लिए यह बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि आपकी राशि से 5वें घर में बैठे हुए उच्च के गुरु, पंचम भाव शिक्षा व संतान का होता है। संतान को मनचाही सफलता मिलेगी और जो मीन राशि के हमारे दर्शक निह संतान होंगे उन्हें संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में पंचम गुरु सफलता दिलाएंगे और हर प्रकार की आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। जैसे कि आपके भाग्य भाव में बैठे हुए मंगल बुध, तो मंगल अस्त हो जाएंगे। बुध अच्छे नहीं होते हैं 9वें घर में, लेकिन वहीं पे पड़ने वाली गुरु की पंचम दृष्टि बहुत सहायक बनेगी। जो भी भाग्य में रुकावटें आएंगी, बने बनाए कामों में बाधाएं आएंगी, उन्हें गुरु की पंचम दृष्टि दूर करने का कार्य करेगी। उसके बाद 5वें घर में बैठ करके गुरु सप्तम पूर्ण दृष्टि से 11th हाउस 11वें घर को देखेंगे। वहाँ पे गुरु की नीच राशि मकर राशि होगी, लेकिन ये गुरु की दृष्टि कहीं न कहीं आय व लाभ आमदनी की रुकावटों को समाप्त करेगी और नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि मीन को देखेंगे, जहाँ पर वक्री अवस्था में शनि विराजमान है। वैसे शनि की 7.5 से अब आपको राहत तो मिलेगी। मन में जो थकान, शरीर में आलस्य, मन में निगेटिव बातें आना, अचानक आप अपने आप को अकेला महसूस करना, सब कुछ होते हुए भी अकेलापन महसूस होना, दाम्पत्य जीवन में व्यर्थ का वाद विवाद, मतभेद की स्थितियां बनना, भाई बंधुओं से मतभेद की स्थितियां बनना, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में परिश्रम के आधार पे मनोवांछित परिणाम न मिल पाना, इन सब से राहत मिलेगी, क्योंकि गुरु 9वीं पूर्ण दृष्टि से, 9वीं पूर्ण दृष्टि वो भी गुरु की उच्च दृष्टि जो आपकी राशि पे पड़ेगी, वो गुरु की स्वयं की राशि है। निश्चित ही आपको राहत मिलेगी। न केवल स्वास्थ्य में सुधार आएगा, बल्कि आपका मन धर्म कर्म में लगेगा, दान पुण्य में लगेगा
और आपको सफलता की प्राप्ति होगी। शुक्र 2 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 26 नवंबर तक शुक्र तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि शुक्र की स्वयं की अपनी राशि है। अष्टमेश का अष्टम भाव में होना और गोचर में 8वें शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं। आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ कराएंगे। रुके हुए, फंसे हुए, अटके हुए धन को दिलाएंगे और कहीं वसीयत या पैतृक संपत्ति का कोई विवाद होगा, उसमें भी अष्टम शुक्र विवाद को समाप्त करके आपके हक में परिणाम देने में सहायक बनेंगे। तो शुक्र तो 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। 26 नवंबर के बाद शुक्र 9वें घर में हो जाएंगे। 9वें शुक्र भी आपको भाग्य को लेकर के अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा, सुख साधनों की वृद्धि होगी, आपके साहस पराक्रम प्रयासों में वृद्धि होगी। हाँ, शनि जरूर आपकी राशि में है, वक्री अवस्था में है। शनि 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, चाल सीधी हो जाएगी, लेकिन आय के स्वामी हैं तो व्यय के भी स्वामी हैं। आय कराएंगे तो व्यय कराएंगे, अर्थात धन की कमी मन ही मन आप महसूस करते रहेंगे। जितना धन आया उतना जाने के रास्ते पहले से ही बने रहेंगे। इसलिए कम से कम आने वाले 4 साल 4.5 साल तक शनि के उपाय करते रहें। ना कुछ कर पाए तो शनिवार को कम से कम सुबह पीपल में जल चढ़ा दें, शाम को तेल का पीपल के नीचे दीपक जला दें, काली चींटियों को, मछलियों को चुगाते रहें, किसी लाचार अपाहिज की मदद करते रहें। राहु आपकी राशि से 12वें घर में रहेंगे। यात्राओं के अवसर मिलेंगे, घूमने फिरने के अवसर मिलेंगे, लेकिन व्यय की अधिकता से, व्यर्थ की यात्राओं से, व्यर्थ के व्यय से आपके बजट को डिस्टर्ब करने का कार्य करेंगे। केतु आपकी राशि से 6ठे घर में रहेंगे और शत्रु राशि में होने के कारण शरीर में किसी न किसी रोग की शंका पैदा करेंगे। प्रतिद्वंदी विरोधियों का मन में भय पैदा करेंगे। प्रतिद्वंदी विरोधी सक्रिय रहेंगे। अप्रतिद्वंदियों विरोधियों पे सफलता पाने के लिए और रोग का भय समाप्त करने के लिए हो सके तो जहाँ कहीं भूखे प्यासे कुत्ते दिखाई पड़ जाएं, उन्हें कुछ ना कुछ अवश्य खिलाते रहें। नवंबर के महीने में जैसा कि हमने बताया कि आपकी राशि मीन पे गुरु की स्वग्रही उच्च दृष्टि रहेगी, जिसके कारण अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। नौकरी अगर आप करते हैं तो नौकरी में उन्नति के अवसर, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। धार्मिक कार्यों की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी और किसी मित्र के सहयोग से आप कोई नया कार्य भी नवंबर के महीने में प्रारंभ कर सकते हैं। निश्चित ही गुरु की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार अवश्य होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हाँ, मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए या मीन राशि के वो युवा जो कि शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं और नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए गुरु बहुत अच्छे परिणाम नवंबर के महीने में देने का कार्य करेंगे। न केवल उच्च शिक्षा में सफलता दिलाएंगे, बल्कि नौकरी की प्राप्ति के लिए जो भी आप कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उसमें आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। उच्च के गुरु 5वें घर में लॉटरी, सट्टा से फायदा कराने का कार्य करेंगे या कहीं न कहीं से अचानक आपको धन का लाभ अवश्य कराएंगे। कोई गुप्त लाभ भी गुरु दिलाने में सहायक बनेंगे। गुरु की कृपा से
आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। लेकिन मनोकामना पूरी करने के लिए आपको धर्म, कर्म, दान, पुण्य, पूजा पाठ ये बंद नहीं करना है। अगर आप धर्म कर्म के कार्य करते रहे, सत्कर्म, अच्छे कार्य, शुभ कार्य करते रहे और अपाहिज लाचार लोगों की मदद करते रहे और अपनी दिनचर्या साफ सुथरी बना करके चले, ईश्वर पे पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास बनाए रखेंगे, तो निश्चित ही नवंबर के महीने में आपकी कोई न कोई मनोकामना अवश्य पूरी हो सकती है। धार्मिक सामाजिक कार्यों में इस नवंबर महीने में आपको सम्मिलित होने के अवसर मिलेंगे। लेकिन कोई विवादास्पद प्रकरण नया मोड़ ले सकता है, कोई विवाद नया मोड़ ले सकता है, इसलिए विवादों में पड़ने से बचें और व्यर्थ के विवादों से बचते हुए सावधान रहें, सतर्क रहें। 7.5 चल रही है, अति विश्वास किसी पे न करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, सोच समझ करके ही कदम बढ़ाएं। निश्चित ही अवरोधों से आपका बचाव होगा, साजिश या षड्यंत्र से आपकी रक्षा होगी। बाकी गुरु की कृपा पूरे नवंबर महीने में बनी रहने वाली है, इसलिए गुरु की कृपा और शुक्र का सहयोग मिलने के कारण आपकी राशि को कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने मीन राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र नया विषय, नई चर्चा लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।